Students, welcome again to your own YouTube channel ऑफ स्कूल। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट मोशन का एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में हम लोग मोशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेट इज़ आवर रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं और हम लोग काफ़ी बिगिनिंग क्लास से ही रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ते आए हैं। लेकिन इस क्लास में जो हम लोग रेस्ट एंड मोशन को डिफ़ाइन करने वाले हैं, इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म के फॉर्म में भी रेस्ट एंड मोशन को डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन को समझते हैं कि ये होता क्या है। आप अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे मटेरियल ऑब्जेक्ट को देखते होंगे जो टाइम के साथ अपने पोजीशन को बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। वो थ्रू आउट दियर लाइफ, जब तक उनकी जीवन होती है, जब तक उनका जितने समय तक वो अपने एग्जिस्टेंस में रहते हैं, वो एक ही पोजीशन पे रहते हैं। जैसे बिल्डिंग, आपका घर, पेड़ पौधे एंड इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन का जो पोल होता है, ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। ये अपने इसकी यदि इन ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाए आसपास के सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये उस सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को नहीं चेंज करते हैं। और यदि इसे कंपेयर करें विद द पास ऑफ टाइम, टाइम के पास होने के साथ भी ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते। तो यदि डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो हम लोग कह सकते हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट डजंट चेंज देयर पोजीशन विद द पासिंग ऑफ टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू द एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट। जब ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, रेस्ट के ऑब्जेक्ट या फिर टाइम के पास होने के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते, देन दे आर कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हम लोग बोलते हैं कि ये रेस्ट में है। मोशन में इसके अपोजिट क्या होता है, जब हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि टाइम के साथ वो अपने पोजीशन को चेंज कर रही है। जैसे आप सड़क किनारे खड़े हैं और अब जितनी भी मूविंग व्हीकल्स हैं उनको देखते हैं या मोटर बाइक को, तो क्या देखते हैं, वो जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है अपने पोजीशन को चेंज कर रही होती है। तो इस टाइप के जितने ऑब्जेक्ट हैं विच चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट इन मोशन। उस टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको मोशन में कहते हैं। इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि ये एक बस है। जैसे आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, लोकेलिटी के लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक टूर पे चलते हैं। तो टूर पे चढ़ने के लिए एक बस को आप लोगों ने रिजर्व किया। अब सभी लोग को जाना था, तो सभी एक साथ तो बस के पास नहीं पहुँच पाए। आप जब इनिशियली बस के पास पहुंचते हैं, आप थोड़ा टाइम के पंक्चुअल है, 8 o'clock का टाइम था, आप 8 o'clock पे पहुंच गए। बट पता चला आपको कि अभी बस तो पूरी खाली है, लोग आए नहीं, मीन्स और लोगों का आपको वेट करना है। आप जब यहाँ पे 8 o'clock पे पहुँचे तो आपने क्या देखा कि बस बिल्कुल रुकी हुई है और आपने 1 घंटे तक देखा कि बस ने टाइम के साथ अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में बस को आप कंसिडर करें कि ये किस में थी, रेस्ट में थी। फिर 1 घंटे के बाद सभी लोग आ गए और बस फिर यहाँ से चलना शुरू करती है। बस जब चलना शुरू करती है तो आप क्या देखते हैं, आपने अपने क्लॉक को देखा, अपने घड़ी को, कि घड़ी 9 o'clock पे यहाँ से बस खुली थी। बस अब यहाँ से 9 o'clock पे आप जैसे जैसे देखते हैं अपनी घड़ी को, तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जो बस है वो भी एक अपने पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। फिर आप जब देखते हैं बस की खिड़की से बाहर, तो देखते हैं कि बाहर की जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रिक पोल है, बिल्डिंग है या रोड है, तो इन चीज़ों से जब आप बस को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि वो सारी चीज़ें रुकी हुई हैं और उसके रिस्पेक्ट में बस जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप जब अपने आप को कंपेयर करते हैं बाहर की चीज़ों से, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से, तो आप देखते हैं कि आपकी बस मूव कर रही है। फिर वहीं पे यदि आप अपने आप को कंपेयर करते हैं जो आपके साथ आपके लोकेलिटी के जितने लोग बस में बैठे थे, तो बस से भी जब आप उन लोगों से जब अपने आप को कंपेयर करते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि अब अभी तो आप रेस्ट में हैं। फिर जब आप उसी टाइम पे बाहर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप तो मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आप फिर अपने आप को कंपेयर करते हैं अंदर के जितने बैठे हुए पैसेंजर हैं
या फिर बस में जितने लगेज रखे हो उन सारी चीज़ों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि नहीं, आप तो रुके हुए हैं। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि मोशन को हम लोग इस कंडीशन में, एक ही सिचुएशन में, आप जब बाहर के वस्तुओं से अपने आप को कंपेयर करते हैं या फिर घड़ी से अपने आप को कंपेयर करते हैं पूरे बस को, तो पता चलता है कि बस मूव कर रही है। बट जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं आसपास के पैसेंजर के साथ, बस के अंदर रखे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ, तो आपको लगता है कि आपके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। तो एक ही सिचुएशन में आप रेस्ट में भी हैं और आप मोशन में भी हैं। सो कैसे डिफाइन करेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है, रेस्ट वाली या मोशन वाली? तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कि आपने अपने आप को किस फ्रेम से कंपेयर किया है। वेन यू कंपेयर योर सेल्फ विद द आउटर फ्रेम, बाहर के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से आप कंपेयर करते हैं, देन आपको लगता है कि आप मोशन में हैं। बट जब अपने आप को अंदर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो सभी साथ में मूव कर रहे हैं, तब जब अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, आप तो रेस्ट में हैं। सो दैट्स वाई मोशन इज कॉल्ड द, मोशन को बोला जाता है कि ये कंपेरेटिव एक क्वांटिटी है। मोशन को एक फ्रेम से कंपेयर करके ही हमेशा डिफाइन किया जाता है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या मूव कर रही है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा कि एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकती है और उसी टाइम पे वो मोशन में भी हो सकती है। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है वो कैसा है। ऐसे ही यदि आप अपने आप को कंपेयर करें, आप बस से जा रहे हैं और उसी के पैरेलल में रोड पे एक और बस मूव कर रही है, दोनों सेम स्पीड से ही चल रही है, तो जब आप अपने बस से दूसरे बस को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस रुकी हुई है। जब दूसरे बस से कोई पैसेंजर आपको देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा, दूसरे बस वाले को भी ऐसा ही लगेगा कि आपकी जो बस है वो रुकी हुई है। बट जब दोनों बस के पैसेंजर बस के बाहर देखेंगे, अपने बाहर के सराउंडिंग की स्टेशनरी चीज़ों को देखेंगे, तो पता चलेगा कि नहीं, दोनों बस मूव कर रही है। तो यहाँ पे भी किस चीज़ पे डिपेंड किया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हेन यू चूज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, आपने जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस को कंसीडर किया तो आपकी अनदर बस को जब आपने कंसीडर किया तो आपकी बस रुकी हुई है। बट जैसे ही आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को और टाइम को, आप टाइम को भी यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी बस मूव कर रही है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को या रेस्ट को इंडिविजुअल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आपको किसी ऑब्जेक्ट, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना होता है, तभी आप बता पाते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में जो उस फ्रेम को लेंगे वो हम लोग टाइम को लेंगे कि यदि कोई एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाई कि ये मोशन में है, और टाइम के साथ यदि अपने पोजीशन को उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसके बाद हमें ये समझना है कि चलिए, मोशन को हमने समझ लिया, रेस्ट एंड मोशन को, तो मानते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रही है, तो पूरे मोशन में वो किसी न किसी एक पाथ को फॉलो करेगी। यदि वो मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट किसी 2 डायमेंशन में, तो वो किसी न किसी एक पाथ को हमेशा फॉलो करेगी। वो पाथ कैसा हो सकता है? हो सकता है कि जैसे ये बस यहाँ से चलना शुरू की है और वो इस तरीके के किसी पाथ पे ऐसे मूव कर रही है ऐसे, और यहाँ तक यहाँ उसकी इनिशियल पॉइंट थी जहाँ से इसने चलना शुरू किया था और वो इसकी डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो और ये बस इन कंडीशन ऑफ मोशन है, और इस मोशन को कंप्लीट करने के लिए उसने किसी न किसी एक पाथ को फॉलो किया होगा। हमने माना कि यहाँ पे वो पाथ ऐसे फॉलो करते हुए और यहाँ से यहाँ तक पहुँची है। तो ये पाथ जो फॉलो करेगी, ये पाथ 2 तरीके का ही हो सकता है। दिस पाथ में बी कर्व और में बी स्ट्रेट लाइन। ये पाथ हो सकती है कि या तो कर्व हो या स्ट्रेट हो, इसके अलावा कोई दूसरे टाइप की पाथ नहीं हो सकती है। मोशन कर रही है तो ऑब्वियस है कोई ना कोई एक पाथ तो वो कवर करेगी ना, कोई ना कोई एक रास्ता तो वो लेगी मोशन करने के लिए। तो वो रास्ता हो सकता है कि वो एक कर्व पाथ हो और दूसरा हो सकता है कि स्ट्रेट पाथ हो।
इन दोनों टाइप के पाथ को अलग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले वीडियो में। उम्मीद है कि अभी जो मैंने रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट बताया आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।